ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ तो हम लोगों का जो भागवत का अध्ययन चल रहा है वो आधा भगवान नारायण की कृपा से आधा पूरा हो गया, हाँ? बिना कोई बाधा के। और आज से 7वें स्कंद का शुभारंभ होगा जो बहुत ही सुंदर है। 7वें स्कंद का विषय क्या है? उतयः, कर्म वासना। पूर्व स्कंद में हमने क्या देखा? पोषण। भगवान का कृपा क्या है, भगवान कैसे कृपा करते हैं, उनका अनुग्रह किस प्रकार से होता है। अब यहां पर पहला अध्याय जो सप्तम स्कंद का शुरू होता है वो बड़े सुंदर प्रश्न से होता है। देखो यहां पर जो जीव है वो दुखी क्यों रहता है? इतना भगवान की कृपा उसके ऊपर है। भगवान की कृपा तो सबके ऊपर है, लेकिन कर्मों के कारण लोग दुखी रहते हैं, भगवान के कारण नहीं। वे अपने कर्म वासनाओं को छोड़ने के लिए तैयारी नहीं होते। और ये 3 प्रकार की वासनाएं होती है, दैवी वासना, आसुरी वासना और मानवीय वासना। इस स्कंद में 15 अध्याय है और 5-5 अध्याय में एक एक प्रकार की वासना का वर्णन किया गया है। 3 वासना, दैवी, आसुरी, मानवी, 5-5, 15 स्कंद। हिरण्यकश्यपु की कथा के द्वारा आसुरी वासना बताई गई है। पूरा जो स्कंद है ना, प्रहलाद, हिरण्यकश्यपु, नारद जी, युधिष्ठिर का व्याख्यान, यही सब आएगा। प्रहलाद का जो चरित्र है उसके द्वारा क्या बताया गया है, दैवी वासना कैसी होती है। और उसके बाद युधिष्ठिर का व्याख्यान आता है जिसमें युधिष्ठिर और नारद जी के बीच संवाद होता है। उसमें मानवीय धर्म क्या है, मानवीय वासनाओं का वर्णन किया गया है। देखो प्रकृति में मनुष्य, असुर और देवता, ये लोग हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, और इनकी वासनाएं भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। किसी में दैवी वासना है और दैवी वासना वाले में भी डिवीजन है, किसी में कम है, किसी में ज्यादा दैवी वासना है, किसी में कम, परसेंटेज डिफर। उसी प्रकार से किसी में बहुत ज्यादा आसुरी वासना है तो वो भी परसेंटेज डिफर। किसी में कम आसुरी है, तो बहुत ज्यादा आसुरी वासना है। मानवीय वासना भी कई लोगों में कम है, ज्यादा है। पर परसेंटेज के बेसिस पर अलग अलग अनुपात में, प्रोपोर्शन में कितने मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार के यहाँ हो सकते हैं। इसलिए भगवान का अनुग्रह भी उसके अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार का दिखाई देगा आपको। किसी के ऊपर कुछ अनुग्रह कर रहे हैं, किसी के ऊपर कुछ कृपा कर रहे हैं। स्वयं देखो भगवान का ना किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, भगवान ना निष्पक्ष रहते। लेकिन हम लोगों को ऐसा लगता है कि जब देखो देवताओं का पक्ष ले रहे हैं। और ये अध्याय पहला जो, ये जो स्कंद है इसका जो पहला अध्याय है वो शुरू होता ही है राजा परीक्षित के इसी प्रश्न से। राजा परीक्षित सुखदेव मुनि से पूछते हैं, बोलते हैं भगवान, यहाँ पर जो भगवान है वो तो सम है, उसको किसी से राग द्वेष नहीं, वे निष्पक्ष रहते हैं। फिर भी भगवान ऐसे दिखाई देते हैं, बड़ा मन में ना संशय सा आ रहा है कि ना वो सिर्फ देवताओं का पक्ष लेते हैं, असुरों का पक्ष नहीं लेते। क्यों, ऐसा क्यों है? अब भगवत गीता में तो भगवान ने बहुत कुछ बताया इसके बारे में। तवो हम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। 6 अध्याय का श्लोक है। भगवान बोलते हैं मुझे किसी से राग द्वेष नहीं।
जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं, मैं उसमें रहता हूं, वो मुझ में रहते हैं। भगवान तो सबके हैं, कोई भेदभाव वो नहीं करते, उनमें कोई भेदभाव नहीं है। ये तो कर्मों के अनुसार सब जो होता है ना, वो भेदभाव हो जाता है। तो बड़ा सुंदर प्रश्न करते हैं कि भगवान तो स्वभाव से ही भेदभाव रहित है, सम है, समस्त प्राणियों के प्रिय और सुहृद है, बिना किसी के पूछे वो सबका भला करना चाहते हैं। तो ऐसा दिखाई क्यों दे रहा है कि वो साधारण मनुष्य की तरह भेदभाव कर रहे हैं, अपने मित्र का पक्ष ले, शत्रुओं का विनाश करे, राक्षसों का विनाश कर देते हैं, इंद्र के लिए जाकर दैत्यों का वध कर देते हैं। राजा परीक्षित खुद ही बोलते, देखो वो तो भगवान कल्याण स्वरूप है, परिपूर्ण है, उनको देवताओं से कुछ लेना देना नहीं है, और निर्गुण होने के कारण दैत्यों से कुछ वैर विरोध उद्वेग भी नहीं है। निर्गुण में कोई क्या है, निर्गुण है? गुण से परे कौन अच्छा खराब, धर्म अधर्म, कौन देवता कौन असुर, उन सब से परे। भगवत प्रेम के सौभाग्य से, ये प्रश्न मेरे मन में आ रहा है, भारी संदेह हो रहा है मेरे मन में, डाउट आ रहा था उनके मन में। डाउट आना चाहिए। व्हेन वी थिंक देन ओनली डाउट कम। अच्छी प्रकार से सुनते हैं, मनन करते हैं, तब जाकर ना डाउट आता है मन। नहीं तो जिंदगी भर ऐसे ही चलता रहता है, कोई डाउट ही नहीं आएगा, ये संसार सत्य है क्या? डाउट ही नहीं आएगा, लगेगा सब अच्छा चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, क्या दिक्कत है? डाउट तो तब आएगा ना जब हम यहाँ पर जो सेट ढर्रे पर जो चल रहे हैं ना, उससे थोड़ा हट के थोड़ा रुके और थोड़ा यहाँ सोचने का प्रयत्न करें। अब राजा परीक्षित तो एकदम भगवत भाव में थे, उनकी मृत्यु नजदीक थी। ऐसे समय में वो जितना ज्यादा से ज्यादा अपना यूटिलाइजेशन इसके लिए कर लेना चाहते। देखो कैसा दुख का घड़ी था, लेकिन इसी का उपयोग कितना सुंदर कर रहे हैं राजा परीक्षित। पूरे भागवत में ये बहुत बड़ी बात है। मृत्यु जब पता चल जाए होना, तो मृत्यु कैसा होना चाहिए, क्या करना चाहिए हमको। और कोई जरूरी नहीं कि शरीर में कोई बीमारी आए तब जाकर है ना मृत्यु होने वाला है, जल्दी कर लो। मृत्यु सत्य है, ये तो किसी भी क्षण, अगले क्षण आ सकता है। ऐसा जिस साधक में जिज्ञासा हो जाता है ना, उसके मन में ये बात आ जाती है, अगले क्षण तो मर जाएंगे, तो जल्दी भगवत भक्ति कर लो, भगवान का नाम ले लो, एक तीव्रता आ जाती। ये सब सोचने लगता है व्यक्ति, तब जाकर ना उसका उद्धार शुरू हो जाता है। और परीक्षित ऐसा प्रश्न पूछ रहे थे, और सामने थे सुखदेव महाराज, महान ऋषि संत, बचपन से वैरागी, ऐसे गुरु सामने थे। तो वो बोलते हैं, महाराज भगवान के अद्भुत चरित्र के संबंध में तुमने ये बड़ा सुंदर प्रश्न किया, इसमें तो भक्ति भाव भरा हुआ है। ऐसे बातों का हम श्रवण करेंगे, प्रहलाद के चरित्र का श्रवण करेंगे, वो तो महिमा से परिपूर्ण है, भगवान की भक्ति बढ़ेगी। और ये जो प्रसंग है ना, इसको नारद आदि लोग, क्योंकि बोलना आगे प्रहलाद का चरित्र है ना, तो जवाब भी ऐसे ही दे रहे सुखदेव जी, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं साथ में, इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं, उनका ध्यान उधर ले जा रहे हैं। अभी हम तुमको प्रहलाद का चरित्र बताएंगे। ये पुण्य प्रसंग को महात्म्य बता रहे हैं। व्यक्ति के मन में और जिज्ञासा पैदा हो जाए ना कि क्या है, तो इंट्रोडक्शन ऐसे ही करना चाहिए। नारद आदि महात्मागण बड़े प्रेम से गाते हैं, और फिर जब महात्मा बता दे, कोई चीज का इंट्रोड्यूस कर दे,
कि आगे हम ये बताने वाले हैं, जिज्ञासा पैदा कर दे, उसके बाद शुरू करना चाहिए अपने गुरु को प्रणाम करके। हम लोग यहाँ जो भी सत्संग शुरू करते हैं गुरु परंपरा को नमन करके करते, उन्हीं लोगों का तो सब कुछ है, उन्हीं का दिया हुआ सब कुछ है। तो फिर सुखदेव जी अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन यानी वेद व्यास जी को नमस्कार करते हैं और भगवान की लीला कथा का वर्णन करते हैं आगे। बड़ा सुंदर है, वेदांतिक प्रसंग है। जहां वेदांतिक प्रसंग आता है कि भगवान गुणों से परे है, भगवान निर्गुण है, भगवान अजन्मा है, भगवान अव्यक्त है, भगवान प्रकृति से परे है, तो हमारा जो इंटरेस्ट है वहां आ जाता है। तो ऐसे समय में उन श्लोकों को हमको पढ़ना चाहिए। 6 से 11 नंबर श्लोक है पहले अध्याय का, उसमें ये उत्तर देते हैं सुखदेव जी और पूरा वेदांत की बात बताते हैं कि भगवान किस प्रकार से निर्गुण है और किस प्रकार से उनमें कोई भेदभाव नहीं है। चलिए हम लोग श्लोक पढ़ेंगे। निर्गुणोऽपि यजो व्यक्तः निर्गुणोऽपि ह्यज व्यक्ता भगवान् प्रकृते परः भगवान् प्रकृते पर स्वमाया गुणमावेश्य स्वमाया गुणमाविश्य बाध्य बाधकतां गतः बाध्य बाधकतां गतः सत्त्वं रजस्तम इति सत्त्वं रजस्तम इति प्रकृतेर्नात्मनो गुणाः प्रकृतेर्नात्मनो गुणाः न तेषां युगपत्राजन् न तेषां युगपत्राजन् ह्रास उल्लास एव वा ह्रास उल्लास एव वा जय काले तु सत्त्वस्य जय काले तु सत्त्वस्य देवर्षिन् रजसोऽसुरान् देवर्षीन् रजसोऽसुरान् तमसो यक्षरक्षांसि तमसो यक्षरक्षांसि तत्कालानुगुणो भजत तत्कालानुगुणो भज ज्योतिरादिरिवा भाति ज्योतिरादिरिवा विभाति संघाता न विविच्यते संघाता न विविच्यते विदन्त्यात्मानमात्मस्थम्
विदन्त्यात्मानमात्मस्थम् मथित्वा कवयोऽन्ततः मथित्वा कवयो न तत यदा शिश्रिक्षु पुर आत्मन परः यदा शिश्रीक्षु पुर आत्मन पर रजसृजित सृजत्येष पृथक् स्वमायया रज सृजित ये पृथक् स्वमायया तत्त्वं विचित्रासुरिरंसुरीश्वरः सत्वं विचित्रासुरिरंसुरीश्वर स ईष्यमानस्तमिरयत्यसो शयेष्यमाणस्तम ईरयत्यसो कालं चरन्तं सृजति शास्त्रयम् कालं चरन्तं सृजतीश आश्रयम् प्रधानपुंभ्यां नरदेव सत्यकृत प्रधानपुंभ्यां नरदेव सत्यकृत एष राजन्नपि काल ईशिता य एष राजन्नपि काल ईशिता सत्वं सुरानीकमिवेद्य यत्यतः सत्वं सुरानीकमिवेद्ययत्यत तस्य प्रत्यन्निकान् सुरान् सुरप्रियः तत्प्रेत्यनीकानसुरानसुरप्रिय रजस्तमस्तान् प्रमिनोत्य उरस्रवाः रजस्तमस्कान् प्रमिणोतयुरुश्रवाः क्या बात है, कितना सुंदर उपदेश दिया सुखदेव महाराज ने, कितना सुंदर जवाब दिया कि भगवान सम है। तो बोलते हैं कि देखो, वास्तव में भगवान जो है ना वो निर्गुणा है, अजन्मा है, अव्यक्त है, प्रकृति से परे है, लेकिन ऐसा होने के बाद भी, निर्गुण होने के बाद भी वो गुणों को स्वीकार करके बाध्य बाधक भाव, मरने और मारने वाले दोनों के परस्पर विरोधी रूपों को ग्रहण करते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्महवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम, मरने वाला भी वही है, मारने वाला भी वही है, कोई अंतर नहीं है। उपनिषद में जाएंगे तो यही, इसी जो ये कीड़े से जिस तरह से मकड़ी जाला बनाता है, भगवान अपने पेट से यहाँ सब कुछ निकाल देते अपने भीतर से, तो मरने वाला भी, मारने वाला भी वही है और मरने वाला भी वही है, कोई अंतर नहीं है। सत्व, रजोगुण और तमोगुण, तीन गुण है, ये प्रकृति के गुण है। सत्व रजस तमो गुणात्मिका, ये माया अस्ति, ये परमात्मा के नहीं है। परीक्षित, इन तीनों गुणों की भी एक साथ ही घटना बढ़ना नहीं होता। भगवान समय समय के अनुसार गुणों को स्वीकार करते हैं। जब सत्व गुण बढ़ता है तो क्या करते हैं भगवान? देवता और ऋषियों को अपनाते हैं। उनका सहायता करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं। और रजोगुण की जब वृद्धि होती है उस समय क्या करते हैं? दैत्यों को मारते हैं। और तमोगुण की जब वृद्धि होती है तो क्या करते हैं?
यक्ष और राक्षसों को अपनाते हैं। तो देखो राक्षसों को भी वो अपना लेते हैं। आओ आओ, मुझसे द्वेष कर रहे हो ना, मुझे ही यहाँ पर तुम मारना चाहते हो, आ जाओ तुम्हारा भी उद्धार कर देंगे। भगवान बोलते जो मेरे पास आएगा, और जैसे भी आए भैया आ तो जाओ। जैसे देखो यहाँ पर अग्नि जो है ना, वो जैसे जगह लोहे में जाओ तो अलग प्रकार से होता है, लकड़ी में जाओ तो अलग प्रकार से आएगा, पानी में तो बुझ जाएगा। हाँ? तो अग्नि अलग अलग वो अभिव्यक्त होता है, एक तरह से नहीं होता है। लेकिन जो लोग जानते हैं सच बात को, भीतर की बात को, तो मंथन करके मनन करके वो प्रकट कर लेते, इस बात को समझ जाते हैं भीतर की बात को। वही अग्नि तो है। लोहे में लाल हो जा रहा है, लकड़ी में जला देगा उसको। तो इस प्रकार से अलग अलग तरीके से वो अभिव्यक्त होता है। विचारशील पुरुष इसी प्रकार से विचार कर कर, हृदय में मंथन करके ये बात जान लेते हैं, वस्तुओं का बाध कर देते हैं, और उससे परे निकलकर इस बात को समझ देते हैं कि भगवान सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से है। जब परमेश्वर अपने लिए शरीरों का निर्माण करना चाहते हैं, तो अपनी माया से रजोगुण लाते हैं, और रजोगुण से सृष्टि का निर्माण करते हैं। कोई भी चीज का निर्माण है ना, वो रजोगुण से ही होगा। बहुत प्रोजेक्ट करना है, बहुत काम करना है, बहुत कार्य करना है ना, तो रजोगुण चाहिए, उसके लिए उठना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। तो जब सृष्टि का निर्माण भगवान करते हैं, निर्माण करने के लिए ज्ञान चाहिए, हाथ पांव चलाना पड़ेगा सब, तो उसके लिए रजोगुण चाहिए। तो वो रजोगुण से सृष्टि का निर्माण करते हैं। और जब वो यहां पर उसको स्थिर रखना चाहते हैं, उसका पोषण करते हैं, वो किस प्रकार से करते हैं, उसको बनाए रखना चाहते हैं, सबको बनाए रखने के लिए मेंटेन रखना चाहते हैं, तब सत्व गुण से यहाँ पर सब काम करते हैं, सबके भीतर रमण करते हैं, सबके मन को जान लेते हैं। और जब वे शयन करना चाहते हैं, तब तमोगुण को बढ़ा देते हैं। भगवान सो रहे, यानी सृष्टि का लय हो गया, प्रलय हो जाता है। सृष्टि स्थिति लय, ये तीनों गुण उसके काम में आता है। रजोगुण से सृष्टि होती है, तमोगुण से, रजोगुण से सृष्टि होती है, सत्वगुण से स्थिति होती है, और तमोगुण से लय हो जाता है। तो हे परीक्षित, भगवान सत्य संकल्प है, वे ही जगत की उत्पत्ति के निमित्त प्रकृति और पुरुष को एक साथ लेकर सृष्टि करते हैं। इसलिए वो काल के अधीन नहीं है। क्यों? क्योंकि काल भी सृष्टि के साथ आया। ये वैज्ञानिक सत्य भी है। यहां पर तो बहुत पहले बता दिया गया भागवत में कि काल से परे है। क्यों? उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया। अगर इसी को आप साइंटिफिक लॉ की तरह देखें, तो जैसे न्यूटन का लॉ है, न्यूटन का लॉ, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अब तो वो भी किसी ने उसको, इसको भी गलत साबित कर दिया है। तो इस प्रकार से अगर देखें तो, कि बिफोर द क्रिएशन कम्स देयर वाज नो टाइम, ये लॉ। टाइम जो है वो क्रिएशन का एक अंतरंग भाग है। वैज्ञानिक लोग इस बात को स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार यहां पर जो भगवान यहां क्रिएशन करते हैं, उसी समय टाइम भी क्रिएट होता है, समय भी आता है। तो वो भगवान जो समय बना रहे हो, समय से परे है ना। वो कब थे, कहां थे, क्वेश्चन ही नहीं आएगा। कब थे भगवान, कब आए, किस टाइम आए, टाइम का कोई बात ही नहीं है। वो तो समय के परे हैं, काल से भी परे हैं। काल उनके अधीन है, उनके अधिष्ठान, वो अधिष्ठान है, काल का आधार देते हैं। तो हे राजन, जब ये काल स्वरूप ईश्वर, इसलिए हम लोग भगवान शिव को बोलते हैं ना महाकाल, काल, काल के मालिक है वो।
ईश्वर जब सत्व गुण की वृद्धि करते हैं तब सत्वमय देवताओं का बल बढ़ाते हैं और तभी वे परमात्मा विरोधी जो यहां पर असुर लोग है, जो राक्षस लोग है, रजोगुणी वाले जो है, जो देवता का विरोध करते हैं, और तमोगुणी वाले भी जो हैं, जो देवताओं का विरोध करते हैं, उन देवताओं का संहार करते हैं। लेकिन सचमुच में वो सम है, सब करते हैं यहां, करते हुए भी गीता में जाओगे तो इसी को कैसे बोल दिया गया, सब करते हुए भी निर्लेप रहो। और ये कोई भी हो सकता है। ईश्वर की ये महिमा से ये हमको बताया जा रहा है, ये कोई भी कर सकता है। सब करते हुए निर्लेप रहो। भगवान यहां सब करते हुए भी उससे लिप्त नहीं होते, तो काल के परे चले जाओगे। अगर काल के परे जाना है तो ये ज्ञान है, सुंदर ज्ञान, गो बियॉन्ड टाइम। तो बड़ा सुंदर ये ज्ञान देते हैं। हाँ? और फिर आगे क्या बताते हैं, बोलते हैं देखो, भगवान की जो भक्ति करता है ना, किसी भी प्रकार से करे, भगवान में तो कोई राग देश नहीं है, लेकिन जो भक्ति पूर्वक मेरा भजन करते हैं, मैं उनमें रहता हूं और वो मुझ में रहते। अच्छा, शंकराचार्य जी, भगवान शंकराचार्य जी ने बहुत सुंदर इसका दृष्टांत दिया है। जैसे अग्नि सबके लिए समान है, ठंड के दिनों में आग सुलगाकर जो आदमी उसके पास जाकर बैठता है उसको ठंड नहीं लगती, परंतु दूसरा कोई यदि दूर बैठा रहे तो ठंड के मारे ठिठुरता रहेगा। और यदि वो कहे देखो देखो अग्नि पक्षपात कर रहा, उसका ठंड दूर कर रहा, मेरा ठंड दूर नहीं कर रहा है, अरे क्यों नहीं कर रहा है, तुम जाकर अग्नि के पास बैठो ना, अग्नि तुम्हारा ठंड भी, अग्नि को क्या लेना देना हो, तो ठंड दूर कर देगा। अग्नि बोलेगा मैं तो तुम दोनों के लिए समान हूं, मेरे पास तो आओ। इसी प्रकार से जो आदमी भगवान के पास सहायता के लिए जाता है शरणागति के साथ, उसके ऊपर कृपा होती है। दूर से लग सकता है कि भगवान इसकी सहायता कर रहे, उसकी नहीं कर रहे हैं। भगवान कहते तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। अब देखो, भगवान में कोई राग द्वेष नहीं है, लेकिन जब असुरों का संहार करते तो क्या लगता है, भगवान नाराज होकर उनको दंड दे रहे हैं। अरे सचमुच में तो भगवान असुर के ऊपर भी प्रसन्न ही है। रावण को बड़े रिवेंज और बदले की भावना से नहीं मारते राम जी। देखो रावण को मारते समय भी कितना सम था, सम थे वो। अगर ऐसा लौकिक में कोई किसी की पत्नी को चुरा के ले जाए, किडनैप, और वो मिल गया, पिक्चरों में दिखाते ना, मैं छोड़ूंगा नहीं तुमको, कितनी सारी गालियां वगैरह दे देते हैं, उसके बाद मारते हैं उसको, तो उसका मन भी उद्वेलित हो जाता है, परेशान हो जाता है। लेकिन भगवान राम कुछ नहीं, वो तो सम थे, वो तो उद्धार कर रहे थे रावण का। और देखो, ये बात ना केवल हिंदू धर्मशास्त्रों में ही देखने को मिलती है। और कोई धर्मशास्त्र आप बता दीजिए जिसमें ये कहा गया हो कि कोई भगवान से द्वेष करे तो उसको भी मुक्ति मिल जाएगी। रावण भगवान से द्वेष किया, उसको भी मुक्ति मिल गई, ऐसा कहीं मिलेगा आपको? द डेमन एंड डेविल, वहां पर तो ये सब मिलेगा। भगवान डेमन नहीं है, डेमन को हटा दो, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। भगवान से जो द्वेष करते हैं ना, उसको भी भगवान मुक्ति देते हैं, केवल भगवान से प्रेम करने वालों को ही नहीं। परीक्षित द्वारा जो प्रश्न पूछा गया उसका उत्तर देते हुए सुखदेव जी और आगे नारद जी द्वारा बताया गया एक इतिहास सुना, वो बताते हैं देखो, दिस इज ऑल हिस्ट्री, इतिहास हुआ है ये, इतिहास माने ऐसा हुआ था, इतिहास, इति ऐसा हुआ था हास। तो युधिष्ठिर जब राजसूय यज्ञ कर रहे थे तो वहां पर भगवान को पूजा का सम्मान दिया गया, अग्नि पूजा। तब शिशुपाल क्या थे, वहां भगवान को गाली देने लगे, ये शिशुपाल
बहुत गालियां दे चुका, 100 गालियां दे दिया, तो भगवान ने चक्र चलाया, उसका भेदन कर दिया। तब उसके शरीर से एक ज्योति निकली और भगवान में जाकर समा गई। सारे लोग देखते रह गए। रात दिन भगवान से द्वेष करने वाला व्यक्ति, उसको भी भगवान की प्राप्ति हो गई। क्या बात है। युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब भरी सभा में उन्होंने नारद जी से प्रश्न किया कि भगवान से सदा ही द्वेष करने वाला शिशुपाल, उसको भगवान की प्राप्ति कैसे हुई। देखो यहां सीधी सी बात है, भगवान के लिए सब सम है। जो उसके पास जाता है उनकी कृपा का लाभ मिलता ही मिलता है। हम लोग तो अज्ञान के कारण आरोप लगाते हैं कि भगवान पक्षपात कर रहे हैं, अमुक अमुक का हेल्प करते हैं, हमारा नहीं करते हैं। खासकर जो भक्त लोग होते हैं, वेदांत का ज्ञान जिनको नहीं होता ज्यादा, हाँ, वो लोग डगमगा जाते हैं जब दुख आता है बहुत ज्यादा। तो उनसे रहा नहीं जाता कि हम भगवान की इतनी पूजा करते, इतनी भक्ति कर रहे हैं, फिर भी दुख आ गया मेरे पास। तो जब भगवान पक्षपात कर रहे हैं, हमको ही दुख क्यों दे रहे हैं, हम और पूजा करते हैं, हम और दुख पाते हैं। चाहे देव हो, दानव हो, असुर हो, सुर हो, भगवान सबके। असुर यदि द्वेष से भी उनको याद करता है तो भगवान उसको मुक्ति देने वाले हैं। नारद जी ने यह बात युधिष्ठिर से कही। भगवान का स्वभाव बड़ा ही विचित्र है। उनको अपने नाम से बहुत प्यार है। हमको भी अपने नाम से प्यार होता है ना। दाल, अब हम लोग तो नहीं सोचते, वेदांती लोग हैं, हम लोग दान के बारे में पढ़ रहे हैं, जान भी रहे हैं गीता से। लेकिन ज्यादातर लौकिक लोग जो होते ना, दान जब देते हैं ना, तो सोचते मेरा नाम लिखा जाए। छोटा सा फैन भी मंदिर में दान देंगे ना, फैन के वो पंखे पर नाम लिख जाएगा, फलाना फलाना व्यक्ति ने दान दिया। तो नाम लिखना, नाम बड़ा बहुत बड़ा बात होता है। सबको अपना नाम बड़ा प्यारा होता है, मेरा नाम होना चाहिए। कहीं कोई आर्टिकल छपा तो उसमें भी मेरा नाम नहीं लिखा गया, मेरा आर्टिकल, मेरा तो नाम लिखा ही नहीं। और उनको बोलो कि गलती हो गई, आपने इतना बड़ा लेख तो हमारा इतना बड़ा लेख तो छाप दिया है, लेख तो छाप दिया, लेकिन नाम छापने में क्या बिगड़ जा रहा, काहे के लिए आपने नाम नहीं छापा। लेख छापा लेकिन उसमें नाम नहीं छापा तो कितना क्रोध आता है। देखो, केवल नाम हो और लेख नहीं हो तो चलेगा क्या। भगवान को भी अपना नाम बड़ा प्रिय है। वो सोचते हैं चाहे जिस भाव में हो, मुझे याद तो करो। नारद जी ने कहा कि भगवान तो ऐसे ही है, स्नेहात कामे नवा युंज्यात कथन चिन्ने छते पृथक। कोई उनको स्नेह से याद करता है कि कामना से याद करता है या शत्रु भाव से याद करता है, भगवान ये नहीं देखते। वो केवल यही देखते क्या मुझे याद कर रहा है कि नहीं। सच में देखो, जिससे हम द्वेष करते हैं ना, उसको जब याद करते हैं तो बड़ी तीव्रता से याद करते हैं, तन मन धन से याद करते हैं। हमारा प्रत्येक कोष सेल, एवरी टाइम रिमेम्बरिंग लॉर्ड। ये बड़ा सुंदर, यहाँ पर एक शास्त्रों में एक बड़ा सुंदर उदाहरण आता है। वो बड़ा सुंदर उसमें उदाहरण दिया गया भागवत में कि किस प्रकार से भगवान को याद करो तो तुम भी वही हो जाओगे, कैसे भी याद कर रहा हो। तो कीट पतंग का तितली का उदाहरण दिया जाता है। तितली किस प्रकार अंडा देती है पत्तों में, वो अंडा फिर लार्वा बनता है और फिर उसके चारों तरफ झिल्ली बन जाती है, और झिल्ली बनने के बाद धीरे धीरे वही झिल्ली बन के ना चारों तरफ से ढक जाता, खाली भगवान के स्मरण में। खाली वो तितली ना, खाली तितली तितली स्मरण करते रहता है वो झिल्ली के अंदर, और झिल्ली फिर फट के पूरा तितली बन। उसी प्रकार से एक भक्त जो है ना, किसी भी प्रकार से, और वो जो तितली वो झिल्ली के अंदर ना बड़ा उत्साह, जिज्ञासा, डर, भय सब रहता है, उससे सब वो याद कर रहा होता है। तितली 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 तितली, उधर भगवान 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 भगवान, चाहे शिशुपाल हो भगवान को छोड़ूंगा नहीं, चाहे रावण हो राम जी को छोड़ूंगा नहीं, राम 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 राम, सब समय राम। किसी भी प्रकार से याद करो, वो तो तुमसे ज्यादा है। क्या है उनका औरा, ईश्वर का औरा तो सर्वशक्तिमान औरा है ना। जिस औरा में भी आप जाओगे उस औरा
जो औरा शक्तिशाली होगा, हम किसी के पास जाते हैं ना, उसकी पर्सनालिटी अगर शक्तिशाली है, उसका व्यक्तित्व है, तो हम वैसे ही हो जाएंगे। हम सोचेंगे, कई साधक लोग होते सोचते चलो हमारी बड़ी साधना हो गई, अब ना हम अपना दोस्ती उस्ती जैसे भी लोगों के साथ बना सकते हैं, गलत सलत लोगों के साथ बना लेते हैं, उसके बाद अपनी भक्ति तीव्र नहीं होती है तो उनके रंग में रंग जाते। जो तीव्र जिसकी होगी उसके रंग में रंग जाएंगे। भौतिक लोग तीव्र होंगे, उनके रंग में रंग जाएंगे। उसी चाहे हम किसी प्रकार भी, उनके पास तो जाते जानते ये खराब लोग हैं, डर डर के भी जाते हैं, लेकिन क्या होता है, धीरे धीरे उनके रंग में रंग जाते हैं, डर के जाते हैं। चाहे द्वेष भाव से जा रहे हो, किसी प्रकार से जा रहे हो, अगर उनकी पर्सनालिटी तीव्र है तो उनके रंग में रंग जाएंगे। उसी प्रकार से भगवान की पर्सनालिटी तो सर्वशक्तिमान, पूरी सृष्टि जैसी तीव्र है, इतना तेज है। उस तेज में अगर हम कैसे भी जाएं तो उनके रंग में तो रंग नहीं है। रावण को भी रंग दिया, रंगीन कर दिया। भगवान के नाम का रंग जो है ना, यहाँ वो गजब है। कैसे भी याद करो, दुश्मन समझ के याद करो, भक्त समझ के याद करो, कैसे भी याद करो, कृपा हो जाएगी। अब कैसे याद करना चाहिए ये हम अगले क्लास में बताएंगे। आज यही ध्यान देते हैं, अलग अलग प्रकार से याद लोग कैसे करते हैं वो बताएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।